एक सामान्य गुरुवार की सुबह रोज की तरह 11वीं की एक छात्रा अपने घर से कोचिंग के लिए निकली थी। परिवार को क्या पता था कि कुछ ही मिनटों में वही सुबह उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी त्रासदी में बदल जाएगी। जो घटना शुरू में एक साधारण ऊंचाई से गिरने का मामला लग रहा था, वह अब रहस्य, शक और आक्रोश की कई परतों में उलझ चुका है। जिस 8 मंजिला भवन में कोचिंग संस्थान ऑपरेट होता है, वह पहले तल पर है। छात्रा को पढ़ाई के लिए ऊपरी मंजिलों पर जाने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। फिर भी सीसीटीवी फुटेज में वह तेजी से ऊपर की ओर जाती दिखाई देती है। फुटेज के अनुसार वह चौथी मंजिल की तरफ बढ़ती नजर आ रही है। इसी दौरान उसके पीछे 2 युवक भी जाते दिखते हैं, जो उस भवन में मजदूरी का काम कर रहे थे। यही दृश्य अब पूरे मामले की जांच का सबसे बड़ा हिस्सा बन गया। कुछ देर बाद कैमरे में छात्रा नीचे गिरती हुई दिखाई देती है। गिरने के तुरंत बाद वही दोनों युवक तेजी से नीचे उतरते नजर आते हैं। इनमें से एक युवक के गले में लाल गमछा भी लिपटा हुआ है। यह क्रम संयोग है या किसी बड़े साजिश का हिस्सा, इसी सवाल पर अब पूरा मामला टिका हुआ है। परिजनों का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज बहुत कुछ बयान कर रहे हैं। उनका आरोप है कि यह महज हादसा नहीं हो सकता। दूसरी ओर पुलिस का कहना है कि फुटेज में छात्रा रेलिंग के पास खड़ी दिखाई देती है और गिरने के क्षण उसके आसपास कोई स्पष्ट रूप से नजर नहीं आ रहा। अब सवाल यह है कि क्या वह किसी से बचने के लिए भाग रही थी, क्या उसका संतुलन बिगड़ गया या फिर उसे धक्का दे दिया गया। यह 3 संभावनाएं जांच की धुरी बनी हुई। परिवार ने 4 बड़ी आशंकाएं जताई। पहली, छात्रा के साथ गलत हरकत की कोशिश की। दूसरी, विरोध करने पर उसे ऊपर की मंजिल पर ले जाया गया। तीसरी, शरीर पर नुकीली वस्तुओं से चोट के निशान मिले। और चौथी, फुटेज में दिख रहा पूरा घटनाक्रम महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। इन दावों ने मामला को और गंभीर बना दिया। पुलिस ने मेडिकल बोर्ड की निगरानी में पोस्टमार्टम कराया है। एफएसएल टीम ने मौके से साक्ष्य एकत्र किए हैं। हिरासत में लिए गए युवकों से पूछताछ जारी है। हालांकि पुलिस ने अभी तक किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की पुष्टि नहीं की। अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और वैज्ञानिक जांच की रिपोर्ट आने के बाद ही मामले की दिशा स्पष्ट हो सकती है। इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए। भवन में गार्ड की मौजूदगी बताई जा रही है। परिसर में जर्मन शेफर्ड नस्ल का कुत्ता भी रखा गया है। दूसरे तल से ऊपर तक मजदूरों की आवाजाही थी। ऐसे माहौल में छात्रा चौथी मंजिल तक कैसे पहुंच गई और फिर नीचे कैसे गिर गई, यह सवाल सबको परेशान कर रहा है। छात्रा अपने परिवार की सबसे छोटी बेटी थी। पढ़ाई में होनहार बताई जाती थी। उसके पिता खेती-बाड़ी करते हैं। बड़ी बहन की शादी हो चुकी है, जबकि दूसरी बहन नानी के घर रहकर पढ़ाई कर रही है। 2 बड़े भाई भी छात्र हैं। परिवार का कहना है कि उनकी बेटी का सपना आगे पढ़ने और कुछ बड़ा करने का था। एम्स गोलंबर के पास स्थित इस 8 मंजिला इमारत में पहले तल पर कोचिंग चलती है, जहां करीब 40 छात्र पढ़ते हैं। पहला बैच सुबह 8:30 बजे से शुरू होता है और छात्र 8 बजे से पहुंचने लगते हैं। दूसरे तल से लेकर ऊपरी मंजिल तक सारे फ्लैट्स खाली बताए जा रहे हैं, जबकि दूसरी तल पर लकड़ी का काम चल रहा है और मजदूर वहीं रहते हैं। परिवार का आरोप है कि 2 युवक छात्रा को चौथी मंजिल तक ले गए और वहीं से उसे नीचे फेंका गया। हालांकि थानाध्यक्ष का कहना है कि सभी पहलुओं की गंभीरता से जांच की जा रही है और जल्दबाजी में कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जाएगा। अब यह मामला सिर्फ एक हादसा नहीं रहेगा, बल्कि न्याय की मांग और सच्चाई की तलाश का विषय बन चुका है। पूरे इलाके में तनाव और आक्रोश का माहौल है। सबकी निगाहें जांच रिपोर्ट पर टिकी, जो तय करेंगी कि यह हादसा था, आत्मघाती कदम या फिर किसी सुनियोजित अपराध की साजिश। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही और अपडेट्स के साथ आपके बीच आते रहेंगे। देखते रहिए प्रभात खबर डिजिटल। धन्यवाद, शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।